दुनिया में ज्ञानी किसको माना जाए? डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, वकील बन गया, जज बन गया, इंजीनियर बन गया, बोले ज्ञानी बन गया। नाना, वास्तव में ज्ञानी कौन? सोई गुणज्ञ, सोई अति बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ, सोई अति बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। भाई साहब, व्यासपीठ की नजर में, वेद पुराण शास्त्रों की नजर में ज्ञानी वो है जिसका भगवत चरणारविंद में सच्चा प्रेम है। वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है, धनवान है, भागवान है। सोई गुणाज्ञ, सोई गुण के सोई अति बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। बोले सा विद्याया विमुक्त ये, अपनी अंतर आत्मा को संसार की मोह माया से छुड़ा करके भगवत चरणारविंद में लगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सा विद्याया विमुक्त ये। बोले हस्तिनापुर साम्राज्य का महामंत्री विदुर अंधे राजा धृतराष्ट्र को समझाने लगे, राजा धर्म क्या है? बड़ा भाई मर जाए तो छोटे का धर्म है उसके बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करना, और बड़ा चला गया तो छोटे का धर्म है, छोटा चला गया तो बड़े का धर्म है। और दुनिया में सब मिलेगा, सुत मित मीत भुवन परिवारा, हो ही जाई जग बार ही बारा। क्या बेटा और हो जाएगा, पत्नी और आ जाएगी, धन दौलत और आ जाएगा, पर मिला ही ना जगत सहोदर भ्राता। माँ का जाया भाई दुनिया से चला गया तो वो दोबारा नहीं आता है राजा। धर्म क्या है? पांडु आपका भाई था और ज्यादा नहीं तो 5 गांव उसके बच्चों को दे दो, और वो भी यदि नहीं दिया जा रहा है तो दुर्व्यवहार तो मत करो। कभी भाई का हक छीनना, भाई का अधिकार छीनने का भाव मन में लाना महापाप। अपनी तरफ से जितना बन पड़े देने का प्रयास करना, और जो भाई मर जाए, लाचार है, गरीब है, बेसहारा है, उसको जितना बन पड़े सहारा देने का प्रयास कर। एक भाई करोड़पति है, अरबपति है, धनवान है, और दूसरा यदि लाचार गरीब बेसहारा है तो। और ऐसा होता है, एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस दाता, को गुणवंत सूर को साता। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों एक जैसे नहीं होते। कोई विकलांग है, कोई अनपढ़ है, कोई गंवार है, कोई मंद बुद्धि वाला है, और किसी का हाथ भगवान ने पकड़ लिया, करोड़पति अरबपति बना दिया। तो जिसका हाथ भगवान ने पकड़ा है वो अपने लाचार गरीब और बेसहारा भाई को सहारा दे करके चले, ये धर्म। और मेरी माताओं, घर परिवार में लड़ना झगड़ना, हिस्सा पत्ती बंटवारा सब कर लेना, पर बच्चों में कभी भेद मत रखना। जेठ का सो पेट का, ननंद का है, देवर का है, जेठ का है, पेट का है, सब में एक जैसा व्यवहार। अन्यथा आपके द्वारा लगाया गया नैवेद्य भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। कौरवों का 56 प्रकार का व्यंजन क्यों ठुकराया भगवान ने? कि जो भाई मर गया उसके बच्चे को खीर में जहर मिला के पिलाया, लाक्षा भवन में सुला करके आग लगा दी गई। ये धर्म है। राम ने 14 वर्ष वन में रहकर के वनवास भोगा, और भरत ने 14 वर्ष अयोध्या में रह करके वनवास भोगा है। मेरा भाई झाड़ के नीचे सोए हैं और मैं महल में सोया तो धिक्कार है मुझे। भरत 14 साल महल में नहीं रहे, नंदी ग्राम की स्थापना करके पर्णकुटी बना के रहे। मेरा भाई घास बिछा के सोया है और मैं यदि मखमल पे सोया तो धिक्कार है मुझे। घास मंगाई, घास बिछाई और घास बिछा करके 14 वर्ष घास पे सोए, गोमूत्र पान करा, कंद और पत्ते खा करके 14 साल बिता दिए। ये भाई का धर्म है। राजा अन्याय मत करो। पांडु आपका छोटा भाई था और वो मर गया तो ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो।
विदुर के ये वचन दुर्योधन ने सुन लिए, ललकारने लगा, बोले ए ज्ञानी, अन्न हमारा खाता है और पक्ष पांडवों का ले रहा है। विदुर ने हस्तिनापुर के साम्राज्य का उसी क्षण परित्याग कर दिया और पत्नी को बुलाया, देवी यहाँ पाप करना पड़ रहा है, यहाँ अधर्म और अन्याय के पथ पे चलना पड़ता है, इसलिए मैंने हस्तिनापुर का पद त्याग दिया। विदुर की पत्नी गदगद हो गई, चरणों में गिर गई, मेरे नाथ आधा पेट खा लेंगे, चाहे झाड़ के नीचे जीवन बिताना पड़ जाए, पर अधर्म अन्याय और अनीति का पथ नहीं अपनाएंगे। चलो। धर्म पत्नी का अर्थ क्या है? जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए पति का हाथ से हाथ लगा करके सहयोग करे, पति दान करे, पति धर्म करे, पति बहन बेटी का आदर करे, पति अपने माता पिता की सेवा करे, पति मंदिर जाए तो हाथ पकड़ के रोकना मत, हाथ से हाथ लगा के सहयोग देना है। और दान धर्म सेवा भजन कर रहे पति को हाथ पकड़ के रोकने वाली पत्नी धर्म पत्नी नहीं, भोग पत्नी होती। और भगवान किनके हाथ का भोग ग्रहण करेंगे? जो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी अर्थात पति जब कोई धर्म मार्ग में जाए तो सहर्ष साथ में खड़ी हो जाओ, और पति यदि धर्म मार्ग का अनुसरण न करे तो अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, वो है धर्म पत्नी। जब राम जी वनवास गए, सारा नगर रोने लगा, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, और एक नारी दरवाजे की आड़ में खड़ी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है, हा हा मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। वो थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। हाथ से हल्दी मेहंदी भी अभी नहीं निकली है, अयोध्या का राजभवन भी पूरा नहीं देखा, और पति 14 साल के लिए भगवान की सेवा करने बन जा रहा है। स्त्री के जीवन का सौभाग्य क्या है? उसका पति धर्मात्मा हो और उसके गर्भ से जन्म लेने वाला बेटा धर्मात्मा बन गया तो स्त्री का जीवन अपने आप पार लग जाता है, फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज मेरा पति 14 साल के लिए बन जा रहा है, दौड़ करके आई, लक्ष्मण को प्रणाम करके कहा, प्राणनाथ, राम की सेवा करते करते यदि प्राण न्यौछावर करने पड़ जाए तो पीछे मत हटना, ये छत्राणी की मांग अखंड हो जाएगी। ये है धर्मपत्नी। और जहां धर्म पत्नी है वहां परमात्मा स्वयं आते हैं नैवेद्य ग्रहण करने। आप मंदिर में मत जाना भोग लगाने। विदुर की पत्नी द्वारकाधीश के मंदिर में नहीं गई, द्वारकाधीश आए और दरवाजा बजा के कहा, चाची भूख लगी है। वो भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, आपकी बेल बजाएगा और आपके चौके में बना हुआ भोजन ग्रहण करके जाएगा। पहले धर्म पत्नी तो बनो। ये मेरी माताएं सज सज के जाती है ना हर सोमवार मंदिर में जल चढ़ाने, तो भोलेनाथ भी झांक के देखते होंगे, पधारो। कई को देख के तो भोलेनाथ को शर्म आ जाती होगी कि तू तो घर ही रहती है। बूढ़े सास ससुर को कभी प्रेम से बैठ करके एक गिलास जल पिलाया? कोई लाचार गरीब बेसहारा अनाथ को प्रेम से बिठा करके भोजन कराया? कभी पति को भगवान की भावना परमात्मा की तरह देख करके और हृदय से प्रणाम कर लिया? तो आप भोलेनाथ के मंदिर में मत जाना, भोलेनाथ आपके दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाएगा। ये व्यास गादी का भरोसा बोल रहा है, पर पात्रता तो लाओ। ऐसा हस्तिनापुर के साम्राज्य के महामंत्री पद का परित्याग एक क्षण में कर दिया जी। नहीं, पाप नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, अन्याय का साथ नहीं देंगे, चाहे भूखा रहना पड़ जाए, फटा पहनना पड़ जाए। ऐसा सच्चे व्रत धारण करने वाले के घर के दरवाजे बजाते हैं द्वारिकानाथ। दरवाजा बजाया विदुर का, मैं आ गया हूं चाचा, दरवाजा खोलो। कुछ मत करो,
केवल आपको जो कहा गया है, आपको जो घर में करना है वही ईमानदारी से कर लो। बूढ़े सास ससुर यदि घर में है तो भाव से उनको भोजन कराना, प्रणाम करना, जल पिलाना। और एक निवेदन और, जन्म देने वाले माँ बाप की सेवा यदि आपसे नहीं हो तो ऐसा कोई शब्द मुंह से मत निकालना कि उनकी छाती में बाण की तरह लग जाए। यदि आपने ये तपस्या कर ली तो भी भगवान में आपसे सेवा नहीं हो रही है, पांव नहीं दबाए जा रहे, रोटी नहीं दे पा रहे, तो कम से कम चैन से खा तो ले लो। जन्म देने वाले माँ बाप को चैन से खाने नहीं दे रहे, चैन से सोने नहीं दे रहे, चैन से रहने नहीं दे रहे, और इसके बाद जाए भगवान के मंदिर में तो सुनेगा भगवान तुम्हारा। आज आए भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में, कौरवों का व्यंजन ठुकराया, विदुर की झोपड़ी में आए, दरवाजा बजाया, द्वार खोला विदुर ने। भगवान गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। विदुर और सुलभा प्रणाम करने लगे, बोले नहीं नहीं चाचा, बड़ी जोर से भूख लगी है। विदराणी इतनी भाव गम्य हो गई भगवान को देख करके, देह गेह की सुध-बुध समाप्त हो गई। केला छीला और केला तो फेंका और छिलका भगवान को बार बार केला फेंक रही है, छिलका खिला रही, केला फेंका, छिलका खिलाया, बड़े आनंद से छिलके खा रहे हैं। विदुर का ध्यान गया ये हो क्या रहा है। पत्नी का हाथ पकड़ा, 50 बात सुनाई, अरे मूर्ख पागल अनपढ़ गंवार, सब केले छिलके भगवान को खिला दिया, केला फेंक दिया। और पत्नी को डांट करके भगवान से कहा, गोविंद ये तो पागल है ही, पर आपको तो स्वाद आया होगा, केला है कि छिलका। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। चाचा, ना तो खाने वाला होश में था और ना खिलाने वाला होश में था, दोनों प्रेम की गंगा में सराबोर हो रहे थे। चाचा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा। भगवान के भजन में, सेवा में, कथा में, हवन में, यज्ञ में, जप में, तप में अनिवार्य क्या है, प्रधान क्या है? जरूरी नहीं है माला लेके जाना, माला नहीं तो फूल और फूल नहीं तो पखड़ी भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। पर शर्त यह है कि जो करो, जितना करो उतना हृदय से करना। आज हमारे जीवन में दिखावा ज्यादा आ गया, आडंबर ज्यादा आ गया ना। हमारे भजन को, हमारे भक्ति को, हमारे कर्म को दुनिया देखे ना देखे, पर हम जो कर रहे हैं हमारा भगवान देख रहे हैं। और आपका बंद कमरे में किया गया पाप और बंद कमरे में किया गया पुण्य, दोनों परमात्मा देख रहा है।